रियासत से, इस रियासत के जो निज़ाम है, इससे निज़ाम बनाने वालों से, निज़ाम को अच्छा समझने बुरा समझने वालों से सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अपने बच्चों के दोस्तों के भी किसी का दिल दुखा है, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे बच्चे मुझे दे दें बस, मुझे और कुछ नहीं। इन बच्चों के लिए मैं यहाँ बैठी हुई थी। अगर हमें कहेंगे कि यहाँ से चले जाओ, हम चले जाएंगे यहाँ से भी। जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। बस मेरे बच्चे दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज अदालत में आप पेश हुए, क्या आपको कोई आस उम्मीद है कि आपका बेटा किसी तरह से बाजियाब हो जाएगा? या कोई आस उम्मीद नहीं है, किसी बंदे से कोई आस उम्मीद नहीं है, ना कोई यहाँ पे किसी का। मेरे ख्याल में तो किसी का है इंसान बैठे ही नहीं, मुझे लग रहा है पुतलियाँ बैठी हुई हैं जो अपनी मर्जी से, जो कोई डोर हिलती है तो वो बोलता है या हाथ हिलाता है, हाथ की डोर हिलती है तो वो हिलाता है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। जिंदगी में पहले कभी आपने अदालती मामला वगैरह देखे थे? मैं तो बेटा कभी बाहर नहीं निकली थी, मैं तो कभी बाहर नहीं निकली कभी भी। ये बच्चे मेरे पहले मियाँ बहुत हुए 2001 में, उसके बाद ये बच्चे मेरे मैट्रिक में था। ये बच्चा मेरा जो है 38 साल वाला, तो वो सारे काम कभी उसने मुझे ये दरवाजे तक नहीं जाने दिया कि अभी आप जो है काम हमें बताएं। तो कोई समझ नहीं आ रही, ना बाहर निकले हैं कभी। ये अभी तक किसी की शायद जिद पूरी नहीं हुई, कोई समझ नहीं आ रही, रुल रहे हैं हम। तो आप क्या आगे आप क्या देख रहे हैं कि आपके बेटे को बाइज्जत तरीके से या बस तरीके से इस कोर्ट में पेश किया जाएगा? बस बेटा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे सारा हमारा ना मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो कोर्ट में भी यही महसूस हो रहा था, जो मैंने महसूस किया वो मैंने जज से कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे बिल्ली के बच्चे अगवा हुए हैं। मेरे एक 38 साल का, एक 31 साल का बच्चा गायब हुए हैं, उठाए गए हैं, अगवा हुए हैं। तो ये पुलिस भी और ये भी ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे कोई बिल्ली के बच्चे। अगर किसी बड़े के बिल्ली के बच्चे भी होते ना, तो ये जज भी और ये पुलिस वाले भी गलियों में रुल रहे होते बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को ढूंढने के लिए। लेकिन इंसान के बच्चों की कोई कदर इज्जत नहीं है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और इन्होंने ऐसे उनको उठाया कि जैसे कोई बिल्ली के बच्चे, या कोई पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही मुझे, कुछ क्या कहूँ किसी से। अगर यहाँ से आपको इंसाफ न मिला तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए? अब ये तो आप दुआ करें, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी मुश्किल आसान करे और मुझे मेरे बच्चे दे दे, बस मुझे कहीं भी ना जाना पड़े अब। आप उनकी देर मंथ से ज्यादा हो गया, आपको अपने परिवार को अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अदालत की कार्रवाई से आप कितना मुतमईन है? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। मतलब सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मतलब अभी तक आज 28वां दिन था और अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किया जज ने, तो इससे किसी को भी इत्मीनान कैसे हो सकता है। आज आईजी साहब ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, और क्या आप लोग एफआईआर, क्योंकि आपको अदालत में तो काम नहीं की गई, जी, तो अभी आप लोग पुलिस स्टेशन या किसी जगह उसे रुजू कर रहे हैं एफआईआर की कॉपी लेने? हम कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये बात है कि मतलब हमारा हक था कि हमें दी जाती। हमें इतनी एफर्ट करनी, मतलब सबको पता है कि नहीं की जानी तो नहीं चाहिए थी, हमें वैसे ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली लेने के लिए अगर कोशिश करनी पड़ी तो करेंगे ऑब्वियसली। आपको कि इस्लामाबाद पुलिस सही काम कर रही है? देखें जी, इस्लामाबाद पुलिस का रवैया पहले भी ऐसा था, अब भी और भी ज़्यादा अयां हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का रवैया। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का रवैया ये है कि देखें, आज प्रोडक्शन ऑर्डर की बहुत हमने इसरार किया, मैंने भी, ईमान ने भी, और हमने कहा कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पंजाब के सारे थानों से पता कर लिया है और हम बाकी लोगों से पता कर रहे हैं, CDD की अवेट करती है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सेफ हाउसेज से पता करें एजेंसी के। आप CDD का जो अभी तक वेटिंग है वो इसलिए क्योंकि कल को जब मंजर आम पे लाना होगा, ये एजेंसीज का मोडस ऑपरेंडी है कि जब वो मंजर आम पे लाना होता है मिसिंग पर्सन्स को, तो CDD का पर्चा करके एक फर्जी पर्चे में बारूद डाल के लाते हैं वो, और रोजाना होते हैं अदालतों में। ये पुलिस जो भी करती है, बट ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उस सेफ्टी और सेफ गार्ड, उस चेक के लिए बैठे हुए थे कि वो उसे मेक श्योर करते। FIR का जिक्र कर दिया कि हमने कहा हमें कॉपी दें, हमें कॉपी नहीं दी गई FIR की, जो इनकी अगवा की गई है नामालूम अफराद के खिलाफ, जो नामालूम सबको मालूम है, वो हमें नहीं दी गई। और अब जब हम पता कर रहे हैं पुलिस से, तो कहा जा रहा है कि वो सील्ड है। ये भी पहली बार हम देख रहे हैं इन केसेस में कि हमारी FIR सील्ड है और मुद्दई को नहीं दी जा रही। ये मुद्दई है, ये शिकायत कुनंदा है, ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे गायब हो गए हैं, यहाँ से एजेंसी के उठा के ले गए हैं, इनको वो नहीं दी जा रही। तो ये बहुत बुरा हाल है। और उसके बाद से आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ जो किया गया 26 मिनट के बाद, उसके बाद यही तवक्को थी कि ये किया होगा हमारे साथ। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बाद बतौर वकील क्या समझते हैं कि कानून को जिस नहज पे लाकर खड़ा कर दिया गया है,
जो नए यंगस्टर जो कानून पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाह रहे हैं या जो बाकी पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनमें क्या तासुर जा रहा है इन सारी चीज़ों को? डिसअपॉइंटमेंट है जी, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और आप जो है इस मुल्क को उस दहश पे लेकर जा रहे हैं, आप लोगों को पुश कर रहे हैं कि वो उम्मीद ना रखें कि कोई आईनी अदालतें या कोई अदालती निज़ाम भी मौजूद है कि नहीं। ये वही केस है जिसकी 22 से जब हमने फाइल की है FIR के लिए, उसकी 4 पेशियाँ हो गई और नीचे सेशन कोर्ट में जब पुलिस वाले पेश हुए लास्ट सैटरडे को 12 या 13 को, तो उन्होंने आके कहा कि हम इसमें कमेंट्स नहीं पेश कर सकते क्योंकि सारे पुलिस एहलकार SP साहब से लेकर नीचे तक PSL की सिक्योरिटी मसरूफ़ है। तो इस मुल्क में एक प्रायोरिटी है कि PSL के मैचेस कराने हैं, मगर एजेंसियां जिन लोगों को गायब करेंगी उनके लिए FIR दर्ज नहीं करनी। अच्छा हादी साहब, ये एक और मां भी रो रही है, तो तुम्हारा क्या मामला है? तुसे क्यों रोने खड़े हुए अदालत जाके? तुसे ही रोने खड़े हुए भाई, एक वालदा है, ओ ही रोंदी खड़ी है। मेरी बेटी है हुमैरा बीबी उनका नाम है। ओ कहीं ने गार दी थी से अमजद अली गिल दे गार दी थी से उन्हें दो बीवे बड़ी कुड़ी थी से तो छोटी जरा वो मेरी बच्ची गायब कर दी थी। 1.5 महीना आने जाने रह गया। 14 गई थी मेरी बच्ची को लेके गए, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ। बच्ची की उम्र कितनी है? 11 साल थी, 11 साल उम्र है बच्ची थी। केड़ी जगह जिथे जिस कारी चोसी वो कार केड़ी जगह है? जेरे बनी गाल संजालियां दे बनी गाला घर में से इन्होंने दी है, वो बनी गालत में था। अच्छा, वही नाम क्या है? उस बंदे की अमजद अली गिल। अमजद अली वो नाम कौन है? बंदा क्या करता है? गिल है, उसकी कोई नौकरी कोई नौकरी है, नौकरी पता का नहीं। पता भी क्या कितने क्या महीने नौकरी बाद है? आपकी बच्ची गायब हुई है? कितना महीना? 14 14 से गई गए। थी बच्ची थी, 7 महीने थी। कितना अरसा उधर रही है? काम करते रही? महीना 1.5 रही है। 6 महीने की 24 तारीख को बच्ची दी थी, महीना 1.5 मुलाकात कराते रहे। उसके बाद जो है ना उन्होंने बच्ची हमारी गायब कर वो दी। क्या कह रहे हैं, किधर है बच्ची आपकी? वो बच्ची कह रहे हैं कह रहे चोरी का चोरी इल्जाम करके लगा भाग के गई है। हमारी 11 साल बच्ची की गायब कर बच्ची है। दी अपने बच्ची बचने के पढ़ाने खातिर। वाली है। बच्ची ऊपर की से हमें देखभाल वास्ते रखी FIR ने। कटा दी इस बच्चे के ऊपर, इसको बच्ची उठा को के घर ले के गए कर देते ने, मेरी को पता नहीं मार गते ने, पता नहीं छुपा के कोई ने। इंसाफ मिलता पे? वो इंसाफ अदालत ही इंसाफ मिलता है, थाने थाने चो तो इंसाफ साफ नहीं मिलता। एक माह पहले रो के गई और दूसरी माह रोंदी खड़ी। अदालतें जो कोई उम्मीद रह गई है तो उम्मीद है अदालत दो तो उम्मीद है, थाने च उम्मीद कोई नहीं। थाने च खेस ठंडा पै थाने गया वाले पैसा जाके खा उससे के के चुप पैसा कर पूसा देते दे के हैं। बंदे नो अरेस्ट करवाया था उन्होंने, वो अपना थाने में शीशन रिकॉर्ड कोर्ट नहीं से। है भाई, ये बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। पैसे दे ते छोटवे ने भाजवे ने। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी बच्ची मिल हमारी जाए। बच्ची मिल जाए। आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? आप उस बच्ची की वालिदा हैं, अगर हमें इंसाफ मिले। हमें इंसाफ मिला जाए, मेरी बच्ची मिली जाए। हमारे नवाज से अपील है कि हमारी बच्ची मिल जाए। हम गरीब आदमी, हम जो है कोई भी नहीं सुनता। रोल रोल के वजीर थाने में जितनी भी चल है, मैंने ऐसे उनसे हम बेहोश अपील कर बनती रहे हैं। है, हम रो गरीब रो के आदमी, कहीं नहीं हमारी कोई सुनी नहीं हमारी। सुन रहा। हमारी जो बच्ची सरकारी दे दे। इदारे हैं, हमारी अपील है उनसे भी हमारी बच्ची ध्यान दी है हमारी बच्ची। ठीक है।